टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नया जज्बा और आज का दिन, जी हाँ, आज 23 मार्च है। हमें हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन क्या हम ये मोहब्बत अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रूव करते हैं या नहीं, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हम लोग रोज़ाना अपने कामों पे जाते हैं, अपना दिन गुजारते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन क्या हम अपने मुल्क से वाकई में मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत जताने का वक्त सिर्फ वो क्यों होता है जब कोई मैच होता है, जब कोई जंग हो चिड़ी होती है? मोहब्बत तो एक ऐसी चीज़ है जिसको रोज़ आना ज़रूरत होती है एक दूसरे को बताने की, एक दूसरे को एहसास दिलाने की। और यही चीज़, यही जज्बा मैं चाहता हूँ कि आज से हम अपने अंदर उजागर करें कि हमें अपने मुल्क से रोज़ाना मोहब्बत करनी है, चाहे वो सफाई के रूप में हो, चाहे वो कोई भी चीज़, कोई सिस्टम सही करने के रूप में हो, चाहे वो लॉज फॉलो करने के रूप में हो। क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, कह रहे यार ये तो चलता है, मैंने क्या किया, वो भी तो कर रहा है। ये दो चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। एक तो हम मुकाबलेबाजी बहुत करते हैं कि अगर कोई कर रहा है बेवकूफ़ी तो हमें भी वो करनी है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सबसे पहले आप अपने मुल्क को रखें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान आता है, जो आपकी पहचान है। आप चाहे किसी मुल्क में भी जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, जो पहली चीज़ है वो आपका मुल्क है, जो आपकी आइडेंटिटी है, और आप इस मुल्क की आइडेंटिटी हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, क्योंकि आप अपने मुल्क के एम्बेसडर हैं। आप से ही पूरा मुल्क जाना जाएगा। और हम लोग, मैं इतनी दफ़ा फ़्लाइट्स में जाता हूँ और बहुत सारे रंगीन पाकिस्तानी ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो वहाँ पर एक अच्छा इमेज हमारे मुल्क का नहीं पोर्ट्रे करते। तो मैं फिर आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हो, प्लीज़ ऑलवेज़ कीप इन माइंड दैट यू आर पाकिस्तानी। आपका जो कंट्री है, आपका जो मुल्क है और आपकी जो भी एक मुल्क की एक इमेज है, उसको आपने और ख़ूबसूरत बनाना है, एक लाइट इमेज बनाना है। अब जहाँ भी आप अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, उसके साथ साथ मैं एक और आपको एक चीज़ बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग बसते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग मिल के रहते हैं एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही एक कोलेशन के साथ एक बहुत ही अच्छा कोरिलेशन होता है सारे मज़ाहिब का, ज़बानों का। और हर एक दिन अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं तो एक सिंधी फेस्टिवल डे होता है, एक पंजाब फेस्टिवल डे होता है। इसी तरह हर ज़बान को हमारे मुल्क में सेलिब्रेट किया जाता है। को एग्जिस्ट करने की एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान में कायम की जाती है। उसके साथ साथ मैं एक और आपको बात बताऊं, हमारे मुल्क के अंदर जितने भी जो भी शरपसंद अनासर होते हैं, कुछ भी होते हैं, उस वक्त भी देखा जाता है कि हम लोग कितने मुत्तहिद होके एक इत्तेहाद के साथ रहते आए हैं और आज भी रह रहे हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है और हमेशा से प्रोग्रेसिव रही है। हमेशा से हमारे मुल्क के जो जवान हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हिफाजत की है। उनको एक सलूट हम पेश करते हैं। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, हमारी नेवी हो, हमारी आर्मी हो, हमारी एयरफोर्स हो, दे आर ऑलवेज देयर टू मेक अस सिक्योर, टू टेक केयर ऑफ अस। उसके साथ साथ जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, उनसे मेरा यही बात है कि आप जहाँ भी जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें और आज से ये बात सोचें कि आप पाकिस्तानी हैं। आपने सारे रूल्स भी फॉलो करने हैं, आपने सफाई भी रखनी है और आपने हर वो चीज़ करनी है जिससे आपके मुल्क को फ़ायदा हो। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा 23 मार्च स्पेशल है। मिलते हैं आपसे छोटे से। शेफ मुनीसा, बहुत अफसोस की बात है। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और किचन क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो हमें पाकिस्तान है और हम इस वक्त पाकिस्तान में जो दोस्ती की जो एक लहर है उसको कायम दायम रखे हुए हैं। हाँ, ज़बरदस्ती ना, ज़बरदस्ती और क्या
आप ही मुझे क्या काम दिया हुआ है? मैंने बोला कि आप जल्दी से काट दें, मैं निहारी की तैयारी कर रही हूँ, तो आप स्लो कर रहे हैं। शेफ मुनीजा, आप क्या मतलब है आपका? मैं एक जाहिर नारी पे काम करता हूँ, मुझे तो नहीं पता ना किस तरह ये क्या करूँ मैं इसका, बताएं। देखिए पहले तो इसके पत्ते निकालेंगे ना, उसके बाद तो आप मुझे काटने को, आप मुझे तोड़ने को बोले ना, काटने को क्यों कह रहे हैं? मतलब इंसान को खुद पता होता है, इतना धनिया पुदीना को तो सबको पता होता है, छोटे बच्चों को भी पूछ लो। धनिया पुदीने का मुझे पता, मुझे ये भी नहीं पता ये धनिया है पुदीना। ये पुदीना है, पालक है। कितनी सही बात है, तालियां आपके लिए। जी बिल्कुल। अच्छा जी, बस कुछ ना बात करनी है ना रेसिपी का बताना है, बस ड्रैग करते रहना, बातें करते रहनी। रेसिपी तो बताने दे लोगों को यहाँ पर। बता, पहले रेसिपी छोड़े, नाम तो पता पका क्या रही हैं? हाँ, आज हम बना रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान डे है, तो पाकिस्तान का नेशनल फूड हम बनाएंगे, जो कि पाकिस्तान डे आप उर्दू में भी कह सकती थी, हमारी कौमी जबान में। यौम पाकिस्तान है। अगर आज जिसने अंग्रेजी बोली उसके 50 रुपए कटेंगे हैं, और जिसने उर्दू बोली उसे 50 पे मिलने भी चाहिए। नहीं, क्यों? उर्दू तो हमारी कौमी जबान है, मैं तो वैसे ही बोलनी चाहिए। अच्छा। जी पर से ना, मतलब मैं हार ही जाती हूँ, क्या करूँ मैं मासूम। अच्छा, आज हम बना रहे हैं निहारी। तो सबसे पहले हम निहारी का मसाला आपको बताएंगे किस तरीके से आपने बनाना है, लेकिन हम आज चिकन की निहारी बना रहे हैं, लेकिन इसी मसाले से आप बीफ की भी बना सकते हैं जब आपको प्रॉपर बीफ मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। प्रॉपर बीफ क्या होता है? मिलावट वाला बीफ मिल रहा है आजकल मिल रहा है ना, कुछ इसी तरीके का बीमारी वाला, ये सब चीजें चल रही हैं, तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है ना, ठीक है। अच्छा, इसका मसाला बनाने के सबसे पहले हम जो है वो देगी लाल मिर्च जो है वो तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे। ये मसाला बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। काली मिर्च डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब। अच्छा, जीरा पाउडर जाएगा अराउंड 1 टीस्पून। सुनी तो बहुत सारा टूट गया, अब क्या करूँ? बस इतना काफी है। ऐसे ही? हाँ, नहीं वो मैं कर लूंगी, छोड़ देना, आपने पता नहीं क्या कर देना उसका। क्या मतलब क्या कर देना? वो वाकई पुदीने का पत्ते तोड़ दिए पत्ते, अब क्या करूँ? बस इसको काटना है, ठीक है, मजीद काटना है। हाँ, काट के छिड़केंगे ना, आप निहारी खाएंगे तो नहीं छिड़केंगे आप? ये गार्निश के लिए करवा रही हैं, तो ये बाद में कर लेंगे। आप मुझे लग रहा है बीच में कुछ करना पड़ेगा इसका। अच्छा, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला हम डाल रहे हैं अराउंड 1 टेबलस्पून, ठीक है। और हल्दी पाउडर जा रहा है 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च जा रही है इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब। और जो है इसमें जा रहा है जायफल जवित्री का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। सौंफ का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। क्या मतलब, आपको हंसी क्यों आती रहती है हर वक्त, ठीक है। और नमक जो है हम इसमें हस्बे जायका शामिल कर रहे हैं। ये मसाला समझे निहारी का हमारा तैयार है, ये आप स्टोर भी कर सकते हैं बना के, और ये हम आज जो है निहारी में शामिल करेंगे। अच्छा, ये किसी अपने डब्बे का मसाला यूज नहीं किया? ओह वेरी नाइस, ठीक है। तो ये हमने आपको घर में आपके पास जो मसाले मौजूद हैं हमने उससे ही आपको बताया है। वेरी नाइस, ठीक है, क्योंकि हमने कहा आपकी थोड़ी हम बचत करवाए ना। वेरी नाइस, वेरी गुड। सही है। और मुझे लगता है निहारी ये घर के मसाले की ज्यादा अच्छी बनती है। लेकिन अब चिकन निहारी बना रही हैं। हम चिकन निहारी बना रहे हैं। आपको अगर बीफ जो है बनानी हो, मटन बनानी हो, तो आपके ऊपर जाके खा ले, कह दे तो यहाँ से चले जाए। हाँ? नहीं, आप जो है सिर्फ मीट चेंज कर देगा, बाकी रेसिपी सेम रहेगी, ठीक है। और शेफ मुनीजा, रेसिपी तो सेम रहेगी, लेकिन वो गलावट के लिए वक्त तो चाहिए होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसी एक रीज़न ये भी हमारा, वरना हम मटन की भी बना सकते थे, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो हमने मटन की निहारी यहाँ पे नहीं बनाई, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है। हाँ, सही है। अच्छा, जो है हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये अराउंड 1 टेबलस्पून। देखिए आज दबा के म्यूजिक आने वाला है, ठीक है। आप समझ तो गए होंगे। सेलिब्रेशन डे है ना पाकिस्तान, सेलिब्रेशन डे निहारी बन रही है। सेलिब्रेशन डे का इंग्लिश बोली 50 रुपए कट गए। अच्छा, सेलिब्रेशन मैंने क्या कहा था? नहीं, आपने क्यों बोला? मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था। वाह, ये आपका टेस्ट था शेफ मुनीजा, जो बुरी तरह से फेल हो गई। बहुत शुक्रिया। मेरे 50 रुपए ना आप रख लीजिएगा बस, ठीक है। क्या करेंगे आप उन 50 रुपए का? मुझे पता है इजी लोड भी नहीं होता। निहारी बन रही है तो नान ही मंगाऊंगा, और क्या। अरे वाह भाई, कितनी अकलमंदी की बातें करते हैं आप। चलिए, वो नान तो मैंने भी खाने हैं ना, कोई मसला नहीं है। शेफ मुनीजा, वैसे आपकी ये अच्छी आदत है। आप अभी जो मसाला भी मुझे हंसी आ रही थी ना, मसाला बता रही थी, बता तो मसाला बता रही थी उस वक्त, लेकिन दिमाग में आप खा रही थी निहारी ऑलरेडी। ऑब्वियसली निहारी है, बिरयानी है, ये हमारे अपने प्यारे प्यारे खाने हैं, ये तो पानी तो आना ही है। खाने में नाज पसंद क्या है आपको? मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ। खाने में मुझे पसंद नहीं, मुझे सब कुछ पसंद है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, और जब लोग ज्यादा तंग करते हैं मैं इंसानों को भी खा लेती हूँ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक खवातीन और हजरात। इस बहुत ही वहशतनाक नोट पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आज यौम पाकिस्तान है, और आज इन फुल स्पिरिट हम यौम पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक।
और मैं आपको ये कहता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन ये जो खूबसूरत हमारे मिली नगमे हैं इनको सुनते रहा करें, क्योंकि जो मिली नगमे हैं, ये जो म्यूज़िक है, ये आप में एक बड़ा अच्छा एहसास उजागर करती है, मोहब्बत का एक ऐसा एहसास उजागर करती है जो कि शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कामों में मसरूफ़ होकर वो एहसास भूलते चले जा रहे हैं। जैसे कि शेफ़ मुनीज़ा खाना पकाने की रेसिपी भूल जाती हैं, उसी तरह। हाँ बिल्कुल, मैं बना रही होती हूँ, पालक बन जाते हैं अंडे, है ना, ऐसे ही होते हैं ना। इतना भी नहीं अब शेफ़ मुनीज़ा। अच्छा, आज हम बना रहे हैं चिकन नहारी। ठीक है। अच्छा, जिस स्टेप पे हमने इसमें पानी ऐड कर लिया, चिकन को हमने पका लिया इतनी देर में जब तक आप लोग ब्रेक पे थे। हमने यहाँ पे जो है घी ले लिया है, इसमें जो है हम इसका बघार तैयार करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें जो है वो आटा घोल के शामिल करेंगे। तो आपके पास जो है होल व्हीट आटा होना चाहिए, अगर वो नहीं है आपके पास मैदा है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। हम उसको अच्छे से विस्क करते जाएंगे और घोल के, और फिर वो हम आटा इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे, आटे की गुठली जो बन जाती है। जी जी जी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके फिर आपने इसको डिज़ोल्व करते जाना है और फिर इसको आपने पतला करना है, वरना जो है ये एक साथ आप पानी शामिल कर देंगे वो लम्स हो जाएंगे, आप वो ब्रेक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से मुझे लगता है शेफ़ मुनीज़ा जो वो आप क्या डालती हैं, जायफल जायफल, जी जी, जायफल जावित्री, जायफल, आई थिंक उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाँ, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। निहारी में आप शामिल करें, आप जर्दे में, आप हलीम में, आप बिरयानी में, आप कोरमे में, बिल्कुल लास्ट में अगर आप वो पिंच शामिल कर देंगे तो उसका बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। लेकिन आपने एक पिंच से ज़्यादा शामिल नहीं करना है, क्योंकि उससे जो है इसका बहुत फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कड़वाहट पे चला जाएगा। तो सिर्फ एक पिंच या हाफ़ टी स्पून के करीब आपने शामिल करना है। ये देखिए हमने ये हमारा आटा डिज़ोल्व हो गया, इसमें कोई लम्प्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमने टेक्निक बताई है आपने उसी तरीके से करना है। सॉरी, कढ़ाई में जाके तो नहीं है वो बन जाएगी गुठलियाँ इसकी? नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए गुठलियाँ अगर इसमें होंगी तो इसमें बनेंगी जाके। बिल्कुल, ठीक है, दैट्स इट। अब ये जो है हमारा डन है, हम ये इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको इस तरीके से चलाते जाएंगे, तो जो उसमें भी बननी होंगी वो नहीं बनेंगी। इतना हमें शामिल करने के ये थिक हो रहा है, देखें आपको नजर आ रहा होगा। कलर कितना अच्छा है हमारी निहारी का जी, ये देखिए, और गाढ़ी भी बन रही है, गाढ़ी भी हो गई है। ठीक है, ये डन हो गई है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जितना आपने आटा घोला है उतना ही शामिल कर दें, आटे पे भी डिपेंड करता है। तो हमने 2 से 3 टेबलस्पून आटा लिया था और वो शामिल कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी बच गया हमारा, पूरा नहीं गया। तो आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आपका आटा है, उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं इसके बघार की तरफ। हमने एक बड़ी प्याज ले लिया है और यहाँ घी ले लिया है, हम इसको गोल्डन करेंगे। और हमने जो मसाला तैयार किया था वो मसाला मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। कौन सा मसाला? जो निहारी का मसाला वो बघार में भी डालेंगे? वो बघार में भी डालेंगे। उससे आपने देखिए एक तो वो रेड जो है कलर आ रहा होता है अच्छा सा खूबसूरत सा, वो जो है आ जाएगा तरी के ऊपर, ठीक है, और इसका फ्लेवर और उठ के आएगा, खुशबू निकल के आएगी। शेफ मुनीज़ा, इस वक्त हम शेफ मुनीज़ा बना रही हैं चिकन नहारी। ख़वातीन और हज़रात, आज यौम पाकिस्तान है और हम पूरे जोश जज्बे के साथ हमारे सर पे यौम पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हम आपको एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज यौम पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमारी शान, हमारी पहचान है और हमारी हमेशा से जो मॉर्निंग स्टार पे कोशिश ये रही है कि आपकी मुलाकात उन शानदार पाकिस्तानी लोगों से कराएं जिनको जान के, जिनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जान के आपकी ज़िंदगी, आपके आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बेहतर हो सके, आप कुछ सीख सके, आप किसी को कुछ सिखा सके। हमारे साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है स्कल्पचर में, वाकई इनका काफ़ी बड़ा नाम है। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल जब्बार गुल साहब। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं इनको मधु करने से पहले। ही वॉज बोर्न इन 1969, 1969 में पैदा हुए मीरपुर खास में। इन्होंने बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स मुकम्मल किया स्कल्पचर में फ्रॉम NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से 1996 में। उसके बाद उन्होंने बेतहाशा सोलो शोज़ किए हैं इन स्पेन, इन जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, इन कोरिया। उसके साथ साथ ही पार्टिसिपेटेड इन कराची बिनाले इन 2017 एंड 19। उसके साथ साथ 1998 से 2008 तक इंडस वैली ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये स्कल्पचर भी पढ़ाते रहे हैं। एंड इन्होंने एक बहुत ही शानदार काम किया जो कि आज मैं ऑन एयर इनसे ये इजाज़त लूँगा और इनसे गुजारिश करूँगा कि मुझे उस चीज़ का हिस्सा बनाएं। इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त
एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जिसका नाम है पुरसुकून कराची, नूरजहां बिलग्रामी साहिबा के साथ, अरशद फारूकी साहब के साथ जो कि मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, और उसके साथ काफ़ी सारे और रिनाउंड आर्टिस्ट भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द मॉर्निंग स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया, आज 23 मार्च के दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट करने का, और TV1 का बहुत शुक्रिया, हमेशा मुझे इनवाइट करते हैं और मेरे काम को एक्नॉलेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा यहाँ। सर हमारी हमेशा से यही कोशिश रही होती है कि जितने भी पाकिस्तान के वो शानदार नाम हैं जिनसे आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो किसी न किसी तरह कुछ इस्तेफादा हासिल कर सके। सर पुरसुकून कराची आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने बेतहाशा काम किया। मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को उसके बारे में कुछ बताइए। पुरसुकून कराची बेसिकली एक इनिशिएटिव था। ये उस वक्त हम लोगों ने सोचा जब बहुत अनरेस्ट था कराची में, है ना, हर वक्त। ये 90s की बात है, सॉरी हाँ लेट 90s। हाँ, तो ज़रा वो अनरेस्ट था, तो हमने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे कि कराची की एक पॉजिटिविटी और कराची के कल्चर का जो पॉजिटिव साइड है, ओवरऑल माहौल जैसे कराची पहले हमने सुना था कि हाँ, तो वो जैसे हम रोशनियों का शहर सुनते थे ये वो, तो कुछ आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट और जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो हम 6-7 लोग एक साथ बैठे और हमने सोचा कि कुछ किया जाए, यानी बहुत बातें हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकली किया जाए। तो वी डेवलप दिस आइडिया, और ये ऑर्गेनाइजेशन पुरसुकून कराची हमने बनाई। इसमें नूरजहां बिलग्रामी और जैसे अभी आपने बताया अरशद और बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल थे। तो हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट के साथ अपनी जो है वो चीज़ें शेयर करना शुरू की। हमने बहुत आर्ट एक्टिविटीज़ से शुरू की, फिर इवेंचुअली बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँच गए कि जो हेरिटेज बिल्डिंग्स थी कराची की उनको हमने रेस्टोर करना शुरू। सो वन ऑफ आवर सॉर्ट ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट वाज कैंट स्टेशन। कैंट स्टेशन की जो फसाद थी वो हमने बहुत बुरी हालत में थी और वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी। अब इतना खूबसूरत हो अब वो उसको हमने पूरा रेनोवेट किया। फिर कुछ बीच में बजट वगैरह के इश्यूज आ गए तो वो ज़रा सा रुक गया है काम, लेकिन वो फसाद एटलीस्ट हो गया। इसके अलावा बच्चों में अवेयरनेस, फिर एक हम उस दौरान में जो एक गन कल्चर और जो बहुत वो चला, मुझे याद है छोटे बच्चों की गन्स लेके उसके ऊपर एक एब्सोल्युटली वो हमारा बहुत हिट हुआ था कि हमने पूरी प्लास्टिक गन्स, जो प्लास्टिक टॉयज हैं, उसके खिलाफ हमने कैंपेन की कि ये इतनी ज़बरदस्त बात है विच आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू नोटिस हमारी ऑडियंस के, कि देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं सब, बच्चों को लेके और पेरेंटिंग को लेके मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ, और मैं हमेशा से अपनी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करता हूँ कि छोटे बच्चों को उनकी छोटी एज से ही गन्स तोहफे में मत दें। पुरसुकून कराची ने क्या किया था, सारे जो टॉय गन्स थे बच्चों को भी बुलाया और टॉय गन्स को भी लिया और सारे टॉय गन्स एक जगह जमा करके उस पर ट्रॉलर चला दिया। नो गन्स फॉर एनीबडी, नॉट इवन एज टॉयज़। खिलौनों के तौर पे भी आपको गन्स इस्तेमाल नहीं करनी, ना बच्चों को देनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक अजीब सा जज्बा बच्चों में उजागर करती है। सर मुझे एक चीज़ आप बताएं, जिस तरह भी आप बता रहे थे कि आपने ये जो कैंट स्टेशन का पूरा फसाड चेंज कर रहे थे, फिर बजट इश्यूज थे। सर देखिए मैं भी आई एम एन आर्टिस्ट, बाय द वे अब्दुल जब्बार साहब जो हैं मेरे टीचर रह चुके हैं, इनसे मैंने काफ़ी दफ़ा इनके लेक्चर्स अटेंड किए हैं व्हाइल आई वाज डूइंग माय बैचलर्स। तो उसके साथ मेरे लिए सर ये बहुत ही एक बड़ी बात है कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला है। सर मैं जैसे आप जानते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे कभी होता है कि कभी भी किसी भी चीज़ के जो मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, कोई चीज़ बना रहा हूँ, तख्लीक कर रहा हूँ, उसमें अगर बजट इश्यूज आते हैं सब, मैं फिर अपनी जेब से लगाना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक जो मेरी एक पागलपन और एक जो जुनून है, एक पैशन एक चीज़ को सही करने का, वो फिर इन चीज़ों में पीछे रह जाता है। आपके साथ कभी ऐसा होता है? एब्सोल्युटली ऐसा होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि कितना बजट आप अफोर्ड कर सकते हो। अब जैसे कराची बिनाले में जो 2019 का था, उसका जो एक इंस्टॉलेशन मैंने बाग़ जिना में, मेरा एक बहुत बड़ा पीस है, तो उन्होंने तो बिल्कुल मुझे पीनट्स दिए थे। तो यू वोंट बिलीव कि मैंने उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अपनी पॉकेट से लगाया था, जस्ट बिकॉज कि वो एक बड़ा पीस, एक एम्बिशियस पीस मैं बनाऊं, और वो मेरी तरफ से कराची के लिए, वो अब भी लगा हुआ है, वो परमानेंट वहाँ पे डिस्प्ले पर है, तो वो मेरी तरफ से अपने पॉकेट से मैंने बहुत बेतहाशा पैसा लगा के, तो ऐसा होता है। लेकिन अब ऑब्वियसली कैंट स्टेशन का जो, तो हम वो तो बहुत एक बड़ी जगह है, वो नहीं, वो तो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर और दूसरी चीज़ों, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होता है कि आर्टिस्ट मतलब जब कमीशन प्रोजेक्ट मिलता है हमें, तो उसमें ऑब्वियसली पैसों का एक होता है, लेकिन ये होता है कि दी बेस्ट प्रोड्यूस हो। उसमें ये नहीं होता कि बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले, उसमें ये होता है कि दी बेस्ट बने, ताकि आपकी नाम, आपकी रेपुटेशन और वो सारी चीज़ें उसमें हो। जबरदस्त। ख़वातीन और आज़ाद, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद अब्दुल जब्बार गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज यौम पाकिस्तान है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ अब्दुल जब्बार गुल साहब मौजूद हैं। सर, मुझे आपसे एक बड़ी मेरे दिल की एक बात है जो मैं आपसे हमेशा से पूछना चाहता था। सर, आजकल तो फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का एक जो करियर बनाने का ऑप्शन है उसे फिर भी बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सर, यू नो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जब आप छोटे थे, जब आप एक स्टूडेंट थे, आपके लिए कितना मुश्किल था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना? क्योंकि सर बहुत सारे लोग हमारा शो देखते हैं और उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के पेरेंट्स हैं जो कि अभी भी नहीं चाहते कि बच्चे आर्ट्स में अपना करियर बनाएं। सर, आपके लिए कितना मुश्किल था? आई थिंक इसका एक ब्रीफ आंसर मैं देता हूँ कि जब कोई भी शख्स ये कहता है ना कि किसी चीज़ का स्कोप, कि इसका स्कोप क्या है, तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्कोप किसी भी चीज़ का नहीं होता, स्कोप आप बनाते हो। बिल्कुल। अगर आप एक्सेल करते हो किसी चीज़ में तो स्कोप ऑटोमेटिकली बनता है। जब मैंने स्कल्पचर मेजर लिया और स्कल्पचर के लिए कॉप किया तो हर कोई यही कि क्या करोगे, इसको में क्या स्कोप है और भूखे मर जाओगे और ये वो। बट ऑब्वियसली जब आप एफर्ट करते हो और अपनी वर्थ प्रूफ करते हो तो अब जो कुछ भी है वो स्कल्पचर की वजह से है। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि वो ये देखें कि बच्चे का पैशन क्या है। एक मीडियोकर डॉक्टर या मीडियोकर इंजीनियर या एक मीडियोकर बैंकर बनाने से बेहतर है कि एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट बनाएं। पिकासो की एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि उसकी वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम डॉक्टर बन जाओ और मेरे बाप ने कहा कि तुम जनरल बन जाओ, लेकिन आई प्रेफर टू बिकम पिकासो। सो नाइस, कितनी अच्छी बात। सो अब वो ये होता है कि पेरेंट्स अगर बच्चे के पैशन को दबाते हैं, और आर्ट का जो है वो समहाउ सब में होता है, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती। मेरे केस में ये था कि अगेन मैंने कई दफ़ा कहा है कि वो शायद जो बचपन से आर्टिस्ट होता है या पैदाइशी आर्टिस्ट होता है, उस तरह की कोई चीज़ थी, कोई ब्लेसिंग कुदरत की थी। सो मैं बहुत अर्ली स्टेज पर ही सिनेमा बोर्ड पेंटर और कमर्शियल जो बोर्ड पेंटर हैं, तो मेरी अर्निंग उस स्टेज से शुरू हो गई थी। तो जिस स्टेज पे बच्चों को कमर्शियल बोर्ड पेंटर, एब्सोल्युटली, जो ये न्यून साइन वगैरह जो, जी 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 जी, तो जिस स्टेज पे बच्चों को शायद 4 आने या 10 पैसे या 1 रुपया मिलता होगा, उस वक्त मेरी जेब में 10-10, 20-20 रुपये होते थे और वो भी मेरी अपनी कमाई के। तो वो एक, और सर इस वक्त आपके पेरेंट्स खुश थे आपसे? वो मैं यही बता रहा हूँ कि क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि बच्चा मतलब इस स्टेज पे ही माशाल्लाह अपना कमा रहा है, तो फिर उन्हें वो फियर नहीं होता। फिर ऑब्वियसली वो बच्चे का पैशन भी देखते हैं। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ही शुरू से कमाने लगे। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि वो कितना इंटरेस्ट से आर्ट करता है और कितना डिटर्मिन है। जैसे मैंने कहा कि उसे मीडियोकर कुछ और बनाने से बेहतर है कि उसे उसमें एक्सेल करने दें। और जैसे मैं भी आपसे ब्रेक में बात कर रहा था कि अब वो बात नहीं है कि आर्टिस्ट एक बहुत पागल सा, हमन्नक सा और वो आदमी है। आर्टिस्ट एक बहुत वेल अवेयर आदमी है, उसे बहुत सारी चीज़ों को पता है और अब उसका एक सेलिब्रिटी स्टेटस अब है और एक उसकी और फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी काफ़ी मजबूत हो गई है। और मैं ये कई दफ़ा कहा है कि अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी गैलरीज हैं और बहुत सारे आर्ट स्कूल्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेशनल जो क्यूरेटर्स हैं वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अप्रोच करते हैं, पाकिस्तानी आर्ट ब्लूम कर रहा है। तो अब वो बिल्कुल ना घबराएं कि जी हमारा बच्चा आर्टिस्ट बनेगा तो क्या करेगा। एक तो होता है ना हमारा बच्चा आर्टिस्ट बनेगा तो भूखा मरेगा, वो चीज़ खत्म हो गई है। मतलब देखिए ना, उसमें ऑब्वियसली एक स्ट्रगल का पीरियड होता है हर चीज़। सर मेरे ख्याल से सर देखिए हम लोग मतलब हमारा एक बिलीफ है, हमारा जो इतिकाद है वो ये कि आप अपनी रोज़ी ऊपर से लिखवा कर आते हैं, क्योंकि कोई भी छीन नहीं सकता। तो मैं आपकी ना एक हमारा ये बेसिक ये होता है। आई थिंक हमें सिर्फ अपना मोड ऑफ अर्निंग डिसाइड करना होता है। और मुझे जिस तरह कहा जाता है मनी फॉलोज, फेम फॉलोज, मनी फॉलोज। आप अपना काम दयानतदारी से दिल लगा के करते रहे तो दौलत और शोहरत तो आपको फॉलो करेगी, आपके पीछे आएगी। फॉलो करने का मतलब होता है पीछे आना। आजकल तो कितने फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे होते हैं,
फॉलो का मतलब अभी सबको पता है। सर आपका जो एक कॉइन म्यूरल है एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत ही शोहरत का हामिल है, बेतहाशा लोग उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाते ही उसको देखने हैं, काफ़ी सारे लोग। सर उसकी कुछ हिस्ट्री बताइए। वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था कि स्टेट बैंक ने अप्रोच किया कि हमें एक वॉल हमने डेजिग्नेट की है कुछ म्यूरल के लिए, तो वो उसके लिए कुछ आइडियाज़ दें। तो 2-3 आइडियाज़ हमने डिस्कस किए, बट समहाउ सर आइडिया आप ही का था? हाँ, आइडिया मेरा ही था। तो ये हुआ कि मैंने कहा जो कॉइन्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और इतने से, और जनरली लोग उसके डिज़ाइन और उसका एस्थेटिक जो इग्नोर कर देते हैं। अगर उसी कॉइन को हम ब्लो अप करके और 3 फुट या 4 फुट का बना दें तो वो आप उसके एस्थेटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते और आपको डिटेल्स पता चलती है कि उस पर है क्या। तो वो मेरा एक काइंड ऑफ सिंपल ये आइडिया था, प्लस उसमें ये था कि एक काइंड ऑफ मेरी तरफ से होमेज था उन आर्टिस्ट को, उन डिज़ाइनर्स को जो साल से वो कॉइन्स डिज़ाइन करें कि एक मेरी तरफ से ट्रिब्यूट था। अच्छा, फिर हुआ ये कि वो जब कॉइन्स हमने बना ली और जब हम बना के वो वहाँ पे स्टेट बैंक पे लगा रहे थे, तो यू वोंट बिलीव के वहाँ के एग्जेक्टिव्स और वो 3 पीस में सूट में पहने हुए वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे कि वो ये वाला सिक्का तो मैं बचपन में लेके जाता था, ये वाला सिक्का तो मुझे मेरी माँ देती थी। 71 से पहले के भी सिक्के उसमें वो 48 से ऑनवर्ड जो है सारे कॉइन मैक्सिमम। तो वो एक उनका जो रिस्पॉन्स था, वो एक और एडिशनल साइड। और सर जब भी उस म्यूरल को मैंने जब पहली नज़र में जब देखा था तो मुझे एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई थी कि इतना खूबसूरत कॉइन है, और निकाल के जब मैंने कॉइन देखा मैंने कहा हाँ, हम इतनी एक मेजर चीज़ जो आपकी जेब में है, जो आपके पास है, उसको मैं इग्नोर करता रहा, पता नहीं चला। इसी तरह इतना खूबसूरत मुल्क हमारे पास है जिसको कभी कभी हम इग्नोर करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज पूरे जोश और जज्बे के साथ इन फुल स्पिरिट्स वी आर सेलिब्रेटिंग यौम पाकिस्तान। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद हैं और इस खूबसूरत मुल्क का एक हिस्सा है। मेरी एक और बहुत ही अच्छी दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है, इनका बहुत बड़ा नाम है। मेरे अल्फाज शायद छोटे पड़ जाएं अगर मैं इनकी तारीफ़ या इनका ज़रा सा भी इंट्रोडक्शन दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ और बहुत ही अच्छी शख्सियत की हामिल शाहिदा काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? खैरियत से आप मैम? मैम सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आपका शुक्रिया। मैम सीरियसली मैम, मैं बता नहीं सकता, मेरे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मैं आपकी कंपनी में, आपकी सोहबत में इस वक्त मौजूद हूँ, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जर्नलिज्म और इतनी सारी चीज़ों में इज़ प्राइसलेस। और आपका एक 75 साल करियर रहा है इस शोबे में। प्रोफेसर साहबा, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि इतना लंबा सफ़र, इतना लंबा करियर और इतने अरसे से काम, कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान के लिए इतना करने? मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि पिछले ये 1-1.5 साल से मैं सॉर्ट ऑफ रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हूँ, क्योंकि वो कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद होने लगी, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी एंड ऑल दैट। तो इसलिए, लेकिन मैं बहुत बोरियत महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बस काम में लगी रहूँ, क्योंकि बस अब आप मेरे साथ अब आप शो होस्ट किया करें। अब बोरियत हो रही है ना, मतलब आप शो पे होस्ट एज अ को होस्ट आ जाए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इतने सारे लोग होस्ट करते हैं जिनमें से मैं भी हूँ, और जिनका कोई भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो आपका तजुर्बा है वो तो आई थिंक अच्छों का तजुर्बा हार जाए उसके आगे। शाहिदा साहिबा के बारे में मैं कुछ बताता चलूँ। 1963 में कराची यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के शोबे में ये वाहिद खातून थी जो जर्नलिज्म पढ़ी थी। शाहिदा साहिबा, आपने कैसे अपने वालिदैन को कन्विंस किया था कि मुझे सहाफ़त पढ़नी है? देखिए, मेरे वालिदैन जो थे काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे और बहुत, हालांकि उस ज़माने में 63 के ज़माने में टू डू प्रोफेशन जो लड़कियों के लिए होती थी, या तो डॉक्टर बनो या तो टीचर बनो, और कोई प्रोफेशन का लड़कियां सोच भी नहीं, हाउस वाइफ। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, उन्होंने मुझे लीव दी कि भाई जो करना चाहो करो। अब मुझे एक्चुअली बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें पढ़ने का, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें इतनी मैं पढ़ती थी। तो मेरा दिल था कि बस मैं तो राइटर बनूंगी और कुछ नहीं बनना है। तो
मेरा इरादा यही था कि एमए करूँगी तो मैं इंग्लिश में करूँगी, इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि ज़ाहिर कॉलेज में भी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट यही थी। लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी गई तो पता चला कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट खुला हुआ है और वहाँ दाखिले हो रहे हैं। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मैंने कहा मुझे तो बस जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में ही जाना है, तो इसलिए मैंने वहाँ दाखिला ले लिया। और बाद में मुझे पता चला कि मैं पहली और वाहिद लड़की हूँ उस डिपार्टमेंट में, मुझसे पहले कोई लड़की नहीं आई है वहाँ। ये बहुत ही बड़ी बात है। और सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा, इन्होंने और कितनी लड़कियों के लिए वो रास्ता हमवार किया जहाँ पे जो वालिदैन हैं उनको एक कॉन्फिडेंस हो कि हमारी बेटियाँ सहाफ़त पढ़ सकती हैं और सहाफ़त में एक अपना करियर, एक शानदार इलस्ट्रियस करियर बना सकती हैं। मैम आपने इंग्लिश रिपोर्टिंग भी किया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। जी, अब ये हुआ कि मैंने जब पास किया, एमए पास किया, तो वो मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मैं इतना ज़्यादा मुझे एक फ़ख्र है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह के ज़बरदस्त नाम मौजूद हैं, इस तरह की शख्सियात मौजूद हैं। और हमारी हमेशा से जो कोशिश रहती है कि आपको इन शख्सियात से मुतारिफ़ किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं। और मुझे इस वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा मिल चुका है। ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी बाय प्रोफेसर शाहिदा काजी साहिबा। और ये सबसे पहले जो पहला एडिशन, पहली किताब है, ये मुझे एक साइन कॉपी मिली है। जलते रहें जिन्होंने जलना है, लेकिन ये पहली कॉपी मुझे मिल गई है। शाहिदा साहिबा, मुझे आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त बात पूछनी थी। आपने जो करिकुलम है मैथ्स कम्युनिकेशन का, वो आपने बदला। आपको क्यों लगा कि इसको बदलना चाहिए? देखिए, मास कम्युनिकेशन कराची यूनिवर्सिटी में तो ये 60s से शुरू हुआ था जी। तो जाहिर जैसे मीडिया की डेवलपमेंट होती है तो थिंग्स की चेंजिंग, हर चीज़ चेंज होती है। अभी चेंजिंग टाइम्स। हाँ, तो जाहिर ये चेंज तो हर दूसरे तीसरे साल होती रहती है जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मीडिया स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको ज़्यादा लिखना और पढ़ने का वो होना चाहिए। आजकल मैंने ट्रेंड ये देखा है कि भाई सिर्फ फिल्म बनाओ या टीवी प्रोग्राम करो, इस तरह की। तो मेरी कोशिश ये होती है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आप ज़्यादा बुक्स पढ़ें और आप लिखने पर तवज्जो दें, बिकॉज राइटिंग जो है वो एक बेसिक हमारी नीड है। और आई थिंक राइटिंग एक बहुत बड़ी ताकत भी है। आप आई थिंक आप कलम, स्पेशली में आजकल के टीवी ड्रामा देखते हैं, No. लेकिन बहुत मुझे कमज़ोर लगते हैं फ्रॉम द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम कंपेयर करते हैं पुराने जो 60s और 70s के ड्रामा से, तो उनसे बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है। मैम मैं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट एक बात बताऊँ, पहले जो 60s 70s के ड्रामे में कलम मजबूत था और पेचेक्स कमज़ोर थे। इस वक्त कलम थोड़ा कमज़ोर हो गया और पेचेक्स बड़े मजबूत हो गए। इस वजह से आपको पता है यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक ऑफकोर्स एक जो फाइनेंशियल अट्रैक्शन होती है हर चीज़ में, वो तो रहती ही है। ये एक अफसोस की भी बात है, लेकिन हमें अपने कंटेंट के ऊपर ऑफकोर्स काम करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो चेंज कलम ला सकता है वो कोई तलवार नहीं ला सकती। अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको बहुत सारी कंट्रीज़ की ऑनररी सिटीजनशिप मिलती रही, आपको इतनी ज़्यादा ऑफर्स थी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, साउथ अफ्रीका में जाके पढ़ाने की, आपने वो क्यों नहीं कभी उसके बारे में सोचा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऑप्शन कभी मेरे जहन में आया ही नहीं कि पाकिस्तान छोड़ना है। तो वो जो भी ऑफ़र थी उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच, आपने ऑनर किया। बट हमेशा से ये था कि इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क ने हमें जो कुछ दिया है उसको हम ऑब्वियसली उसका कोई रिप्लेसमेंट तो हम नहीं दे सकते, लेकिन अपने तौर पे जहाँ कहीं हम जाते हैं इसका एक बेहतर इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अभी जो आप ब्रेक में मुझसे पूछ रहे थे, कोरिया में मैं एक रेजिडेंसी में था, तो कोरिया में जो हमारा होस्ट था वो हमें हमारे नामों से नहीं पुकारता था, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते थे तो उसके नाम से पुकारता था, पाकिस्तानी। तो मुझे कहता था पाकिस्तान, यू पाकिस्तान, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जब वो मुझे पाकिस्तान कहता था तो मेरा एनर्जी लेवल और मेरा कि अच्छा मैं पाकिस्तान हूँ, यहाँ इनके लिए मैं पाकिस्तान हूँ। तो यू नो आई ट्राई टू डू मोर देन दी बेस्ट, यानी जो
वहाँ पे बाकी लोग अगर एक स्कल्पचर बनाने थे, मैंने 2 बनाए और वो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी हुआ। तो पाकिस्तान तो नसों में है ना, खून में है। ये बिल्कुल ऑफ कोर्स। और आई थिंक हमें इस तरह की बातें, इस तरह की कॉन्वर्सेशंस और इस तरह की सेशंस करते रहने चाहिए ताकि ये जोश और जज्बा जिंदा रहे। मैम, आपने न्यूज़ डिपार्टमेंट में पीटीवी में काफ़ी काम किया। वो द फर्स्ट फीमेल प्रोड्यूसर, न्यूज़ प्रोड्यूसर फॉर पीटीवी न्यूज़। हाँ मैम, वो कैसा Actually, तजुर्बा? वो ये हुआ कि सबसे पहले मैंने जब पास आउट किया अपना एमए से, तो फर्स्ट ऑफ़र जो मुझे मिली वो डॉन अखबार से मिली। जी। और उन्होंने मुझे बुलाया कि बस हमें ज्वाइन कर लो और आज ही ज्वाइन कर लो। तो मैंने वो जो सिटी एडिटर थे जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या जॉब आप दे रहे हैं, क्या करूँ ज्वाइन? ही सेड एज अ रिपोर्टर। मैं कहा है एज अ रिपोर्टर तो कोई लड़की आज तक हमने सुनी नहीं है। अखबार में और काम करती थी औरतें, लेकिन कोई दफ्तरी काम जो डेस्क जॉब। उन्होंने कहा कि नहीं तुम बहुत अच्छा करोगी और बस कल से ही ज्वाइन कर लो और फ़ौरन हमारे यहाँ आ जाओ। तो इसी तरह फिर मैंने हथियार डाल दिए और ज्वाइन कर लिया और मैं इसी तरह मुल्क की पहली खातून रिपोर्टर बन गई किसी भी अखबार की। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा डॉन में, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं डॉन में अब कर ही रही थी तो फिर मुझे ऑफ़र आई पाकिस्तान टेलीविज़न से, क्योंकि कराची में उस ज़माने में वो नया पीटीवी का स्टेशन बना था और वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दी। तो इसी तरह मैंने पीटीवी ज्वाइन कर लिया एज ए न्यूज़ प्रोड्यूसर। और पहले मैं उनकी न्यूज़ एजेंसी में थी, न्यूज़ फिल्में बनाना और उनकी कमेंट्री लिखना और उसको सुपरवाइज करना, तो मैं वो कर रही थी। फिर बाद में मुझे स्टेशन में वो एक्टर प्रोडक्शन और राइटिंग और ये सारा काम जो है एडिटिंग, वो मैंने किया। और उसके बाद फिर कुछ सालों बाद आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मुझे बिल्कुल मेरिट पर प्रमोशन मिला और मुझे न्यूज़ एडिटर बनाया गया। और इसलिए मैं पहली खातून न्यूज़ एडिटर पीटीवी की बनी। और उसके बाद हिस्ट्री ने देखा है कि कितनी सारी ख़वातीन ने न्यूज़ के शोबे में काम करना शुरू किया। ये 75 साल एक इलस्ट्रियस करियर है शाहिदा काजी साहिबा का, जो कि इनकी किताब स्वीट सार एंड बिटर अ लाइफ वेल लिव्ड में इन्होंने शी हैज़ पेन्ड इट। ये बहुत ही एक प्रेशियस बुक है मेरे लिए ख़ास तौर पे। और मैं चाहता हूँ जितनी भी जो छोटी बच्चियाँ हैं जो स्कूल जा रही हैं, जो पढ़ रही हैं, इवन पेरेंट्स की मैं ड्यूटी लगाना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी बच्चों को ये किताब ज़रूर पढ़ाइए। वो ज़रूर यकीनन कुछ ना कुछ सीखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम एक बार फिर आपको हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं। आज यौम पाकिस्तान है और इस पूरी स्पिरिट, जोश और जज्बे के साथ हम यौम पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने आपकी मुलाकात 2 शानदार पाकिस्तानी सेलिब्रिटी से कराई, अब्दुल जब्बार साहब से जो कि बहुत बड़े स्कल्प्टर हैं, और शाहिदा काजी साहिबा जो कि प्रोफेसर हैं। इनका एक इलस्ट्रियस करियर है, 75 साल करियर, जिससे आप सब लोग बेतहाशा सीख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना हमारी आगे आने वाली जो नस्ल है उनको भी आज यौम पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट किया जाए। मेरे साथ 4 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 2 टीम्स हमने बनाई है। हम एक छोटा सा इनके साथ क्विज खेलेंगे और देखते हैं कि इनकी नॉलेज अबाउट द पाकिस्तान डे कितनी ज़्यादा शार्प है। हमारे साथ मौजूद हैं सिटी स्कूल से मिशाल रिजवी एंड अयान दातू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बड़ा वेरी गुड, यही जज्बा चाहिए। और उनके साथ साथ इंडस एकेडमी से हैं मानव श्यामलाल। हेलो मानव। और उनके साथ साथ हैं लवन कुमार। कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। हम जल्दी से ये पाकिस्तान डे का क्विज हम शुरू करने वाले हैं। आपने सवाल गौर से सुनना है, फिर तीनों जवाबों के ऑप्शन सुनने हैं और फिर फौरन बजर दबाना है। और फिर जब मैं को जवाब बताएं तो आपने जवाब बताना है, ठीक है? आई एम लाउड एंड क्लियर, राइट? स्माइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स, ठीक है ना? ऑलराइट, ओके। सो वी स्टार्टिंग आउट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज यौम पाकिस्तान है और अब क्वेश्चन पहला जो ये है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज यौम पाकिस्तान एक और नाम से भी जाना जाता है। 3 ऑप्शंस आपके, यौम आज़ादी,
अर्थ डे या यौम करारदाद पाकिस्तान या यस यौम करारदाद पाकिस्तान। दैट्स द राइट आंसर। दूसरा सवाल इसी पेज के साथ करना है, ठीक है। मानव वेक अप। ओके, 23 मार्च यौम पाकिस्तान की किस पहली चीज की मंजूरी की याद दिलाता है? परचम, आइन या नेशनल पार्क? यस मानव। नेशनल पाकिस्तान। ये गलत जवाब है, आइन की याद दिलाता है, ठीक है। तीसरा, अब ऐसे भी मत करें। तीसरा सवाल है, पहला आइन किस साल में मंजूर हुआ था? आपके तीन ऑप्शंस हैं, 1956, 2022 या 1947। 56। That's the right answer. अच्छा, चौथा सवाल है, इस दिन हम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के जरिए पेश की जाने वाली करारदाद लाहौर की मंजूरी का जश्न भी मनाते हैं। किस यादगार मकाम पर यह करारदाद मंजूर हुई थी? सच सिंपल। अच्छा, आपके तीन ऑप्शन हैं, मज़ार कायद कराची, शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद या मीनार पाकिस्तान लाहौर। मीनार पाकिस्तान लाहौर। दैट्स द राइट आंसर। ख़वातीन और हज़रात, ये क्विज़ अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज यौम पाकिस्तान है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गेटिंग बैक टू द क्विज। चलिए जी, अगला सवाल है, तीन ऑप्शन सुनने हैं, फिर बजर दबाना है। अगला सवाल है, करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, इसका मकसद था? पहला ऑप्शन, तमाम हिंदुस्तानियों का बहैसियत एक कौम इत्तेहाद। ऑप्शन 2, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की अलहदगी। ऑप्शन 3, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत का। यस, ऑप्शन 3। एब्सोल्युटली, दैट्स द राइट आंसर। मानव, ठीक है। अगला सवाल, 1913 में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस सियासी पार्टी के रुकन थे? मुस्लिम लीग। ऑप्शन, दैट्स द राइट आंसर। लेकिन ये गलत है, ये सवाल को हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि आपको तीनों ऑप्शन सुने। जज्बाती होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं। मानव, थोड़ा होल्ड योर हॉर्सेस। अगला सवाल प्लीज। तीनों ऑप्शन सुनने के बाद बजर बजा रहा है। देखिए, ये जवानी के जोश यही होता है। चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे-आज़म के नाम से भी मशहूर थे, इसका मतलब है? ऑप्शन 1, जबरदस्त जंगजू। ऑप्शन 2, अजीम रहनुमा। नंबर 3, ताकतवर बादशाह। अजीम रहनुमा। दैट्स द राइट आंसर, अजीम रहनुमा। अगला सवाल, गौर से सुनिएगा। चौधरी रहमत अली 1933 में नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया, इसके माने क्या हैं? चौधरी रहमत अली ने 1933 में नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया था, इसके माने क्या हैं? आज़ाद लोगों का वतन, पाक इंसानों का वतन, सर सब्ज वतन। पाक इंसान का वतन। एब्सोल्युटली, दैट्स द राइट आंसर। और अब आखिरी सवाल है जो कि डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जीती है। सवाल गौर से सुनिएगा। आज 23 मार्च मुल्क भर में किस तकरीब के इनेकाद से मनाया जाता है? पहला ऑप्शन, मुसल्ला अफराद की मुश्तरका परेड, मुल्क गिर मैराथन या शजरकारी। विशाल। पहला ऑप्शन जो था, मुसल्ला अफराद की मुश्तरका परेड, और दूसरा क्या था? मुल्क गिर मैराथन या शजरकारी। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन बोल नहीं सकते? मुसल्ला अफराद की मुश्तरका परेड, दैट इज द राइट आंसर। ख़वातीन और हज़रात, ये आज हमने छोटा सा क्विज किया और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीम्स को अच्छी खासी नॉलेज है अबाउट पाकिस्तान, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीम से, दोनों प्लीज टीम्स यहाँ पे आइए। सबसे पहले द विनर टीम इज फ्रॉम द सिटी स्कूल, मिशाल एंड अयान, प्लीज कम हियर। आप इधर आ जाए। मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव दीज गिफ्ट्स टू द विनिंग टीम।
Too much. And now I would like to request Manav and Lavin, please come here. आप दोनों इधर आ जाइए. और मैं अब्दुल जब्बार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये गिफ्ट हमारी रनर्स अप टीम को. बहुत मुबारक. थैंक यू. यू गाइस कैन गो बैक टू द बसेस. बहुत बहुत शुक्रिया. अरे बच्चों के लिए क्या लेकर आई? आ जाएं आ जाएं आ जाएं. शेफ मुनीजा कुछ ले आई हैं. आ जाएं शेफ मुनीजा. आप भी सही वक्त पे आती हैं, लेकिन आई थिंक इस वक्त हमें एक ब्रेक की भी सख्त जरूरत है. खवातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार. वील बी राइट बैक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक फेस्टिव स्पिरिट के साथ हम आपको दोबारा अपने शो में वेलकम करते हैं. वी हैव द विनर्स. द सिटी स्कूल इज द विनर. कांग्रेट्स गाइस. और जो थोड़े से कम विनर्स हैं वो हैं द इंडस एकेडमी राइट. ऑफ कोर्स आज यौम पाकिस्तान है और मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शाहिदा काजी साहिबा का. थैंक यू सो मच मैम for coming to the show. It's a very pleasure to be here. Thank you man. A little souvenir from the show. अब्दुल जब्बार साहब बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. It's a little souvenir. Good morning sir. बेतहाशा शुक्रिया आप दोनों के यहाँ आने का. खवातीन और हज़रात, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात इस तरह के लोगों से कराएं जिनके तजुर्बे जान के आप अपनी और अपने आगे वाली नस्लों की आने वाली नस्लों की जिंदगियां बेहतर कर सकें. अब हम चलते हैं हमारी उस दोस्त की तरफ जो हर वक्त खफा रहती हैं ज़्यादातर. ऐसा भी नहीं है, मैं आपसे खफा हो सकती हूं. शेफ मुनीजा जी. और आपको पता है कि मतलब मेरे नाम पे टोइंग वाले क्यों? शेफ मुनीजा ये एक आपकी कंटिन्यूटी है. ये क्या मतलब? नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है. मेरे लिए म्यूजिक बदलें आप बस. अच्छा, हमारी जो चिकन नहारी है वो तैयार हो चुकी है. और आपको पता है नहारी इज द नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान. जी हाँ. यू गाइस नो दिस? नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान क्या है? नहारी. बिरयानी. चलो जी, एक नई डिबेट. ये जो नई नस्ल आने वाली है ये कुछ ना कुछ बदलेगी. हाँ. अच्छा, आपको पता है हमारे चलो इंडस एकेडमी को खाने के बारे में ज्यादा पता है. चलो ये अब मान लेते हैं. आपको पता है हमारी नेशनल स्वीट डिश क्या है? खीर. यस, गुलाब जामुन. गुलाब जामुन. कितनी खुश हो रही है गुलाब जामुन के नाम पे शेफ मुनीजा. बट खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया. आज यौम पाकिस्तान आपने हमारे साथ सेलिब्रेट किया. शेफ मुनीजा आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आप पाकिस्तान की एक शान है, एक नाम है आपका. और आज आपने पाकिस्तान की नेशनल बताई. जल्दी से रेसिपी बताएं. और जल्दी से मसाला मैंने आपको बता दिया था कि निहारी किस तरीके से निहारी का मसाला आपने तैयार करना है, जिसमें पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर, सौंफ का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, देगी लाल मिर्च, हल्दी, नमक हस्बे ज़ायका. ये मसाला हमने तैयार किया. हमने पैन में ऑयल शामिल करा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा, साथ ही हमने ये मसाला शामिल करा. इसमें से 1 टेबलस्पून हमने बचा लिया था. चिकन को हमने कुक करा, पानी डाला इसके अंदर, फिर आटा घोल के डाला, वो इसके अंदर शामिल किया. आखिर में बघार प्याज, और जब गोल्डन हो गई तो उसमें हमने जो है ये जो रिमेनिंग हमारा मसाला था वो हमने शामिल करा. जल्दी से फ्लेम ऑफ करा और बघार डाल दिया. पानी पी ले. थैंक यू. एक सांस में इतना बोलना. वाओ, ये मेरे टैलेंट है ना मेरा. प्लीज क्लैप फॉर शेफ मुनीजा एवरीबॉडी. खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपको द मॉर्निंग स्टार देखने का. यौम पाकिस्तान है और हम पूरे जोश और जज्बे के साथ यौम पाकिस्तान मनाने जाते जाते आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये मुल्क अल्लाह ताला ने आपको दिया है जो कि बहुत खूबसूरत मुल्क है. इसका ख्याल रखिएगा हमेशा. बहुत शुक्रिया सोनिया, अली रज़ा, थैंक यू वेरी मच. बैंड का बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आज.